हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नहीं हो रहा है तो कम से कम आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं हमेशा ही। ठीक है। कुछ ना कुछ मंत्र जाप करते हैं, जो कुछ भी ऐसा कि डिवाइन आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। ठीक है। तो जब डीएफ इस स्टेज पर आ जाती है तो उसको कैसे कैसे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो एक गिफ्ट आज मैं आपको बता रही हूँ कौन सा है। वो है आपके डीएम का रियलाइजेशन, रिग्रेट, पेन। वही पेन, सेम वही हालात जब वो आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के साथ। यस, जिस पेन में आप रहे, जिस टाइम में आपकी अवेकनिंग हुई थी, आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला उस टाइम पर। ये खुद आप ही जानते हैं कि आपने उस टाइम पर कैसे अपने आप को संभाला है। ये डीएम कभी नहीं समझ सकते थे, लेकिन आपके डिवाइन इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने डीएम को इस चीज़ का एहसास भी दिला दिया है। आजकल की जो एनर्जी चल रही है, इतनी ज़्यादा डीएम अपने रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने जो पेन उन्होंने आपको दी है सेम वही पेन से गुज़र रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि जब डीएफ को छोड़कर वो थर्ड पार्टी के साथ घूम फिर रहे थे, आराम कर रहे थे, रातें गुजार रहे थे। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वही पेन आपने जो सहन किया था, सेम पेन आज वो महसूस कर पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आज आप उन पे ध्यान नहीं देते हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आप पूरे मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में सेम। ठीक है। तो क्योंकि सोल का हिस्सा होते हैं तो वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और किसी और के साथ आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है उन डीएम्स की जिनकी डीएफ काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, बैलेंस्ड है। ठीक है। ये आपके इनर वर्क का ही नतीजा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। नहीं होता है तो कम से कम डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है। इनर वर्क का मतलब सिर्फ चक्रास नहीं करने होते हैं, अपने जो ब्लॉकेज है उनको ख़त्म करना भी होता है। आपके सामने जो ब्लॉकेज आ रहे हैं उनको ख़त्म करते जाइए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। तो उन्होंने आपसे कुछ गलत बोला है, मैंने पिछली चैनलिंग में भी बताया था कि कुछ ना कुछ आपसे गलत बहस की है, बात की है। तो वो सब चीज़ें उनको याद आ रही हैं, उनको फील हो रहा है कि आपकी उस टाइम पे भी गलती नहीं थी। आपने सिर्फ कोई अच्छी ठीक बात की थी, लेकिन उसका उन्होंने गलत मतलब निकाला और आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, बहस की, कुछ भी किया। तो अभी उनको ये सब फील हो रहा है कि सब उनकी ही गलती थी। तो आपका बहुत बुरी तरह से थ्रोट ब्लॉक हो सकता है, एकदम से आपको खांसी आ सकती है, गले में कुछ ऐसा चुभ रहा है। तो ये सारी डीएम के थ्रोट चक्र की क्लींजिंग चल रही है और वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शर्मिंदा है अपने कामों से, अपने बिहेवियर से, कि आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में गए। शायद कई और लड़कियों के पीछे भी गए होंगे। तो धक्के खाकर उन्होंने आना कहाँ है, सिर्फ आपके पास। घूमने दीजिए उनको, ऐश करने दीजिए, छोड़िए उनको। आप अपने आगे बढ़ते रहिए अपने रास्ते में। ठीक है। आना तो उन्होंने आपके पास ही है। कर्मा क्रिएट करेंगे तो कर्मा भी उनको ही भुगतने पड़ेंगे, इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। तो उनको घूमने दीजिए, आराम करने दीजिए, ऐश करने दीजिए। आप अपने काम में मस्त रहिए। ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, डिवाइन को सरेंडर के मोड में रहिए। और डीएफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में है, बैलेंस है। उनको कभी कभी बीच बीच में डीएम की एनर्जी पिक होती है तो टेलीपैथिकली आपको पता चलता होगा कि वो बंदा क्या सोच रहा है। ठीक है। तो ये एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही एनर्जी, अच्छी से अच्छी और भी अच्छी एनर्जी आए ताकि हमारी जो डीएफ्स हैं उनको जस्टिस मिल सके। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।